Hi guys, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about what are the things I have used to clear my acne, basically to clear my dark spots. सबसे पहले मैं अपनी स्किन का आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ। मेरी जो स्किन है वो कॉम्बिनेशन टू ऑयली है। आई वुड से कॉम्बिनेशन है, ऑयली मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी। मुझे टी जोन एरिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होते हैं, बट स्टिल मुझे ब्रेकआउट्स ब्रेकआउट्स मीन्स ब्लैकहेड्स पूरे फेस में आते हैं। ओके, फर्स्ट मैं अपना फेस आपको क्लोज अप से दिखाना चाहूँगी। सो दिस इज व्हाट द कंडीशन ऑफ माय फेस लुक्स लाइक। अभी मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकहेड्स नहीं है, सो मेरा जो मेन कंसर्न था वो ब्लैकहेड्स था। ओके, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली थी तो मुझे ब्लैकहेड्स बहुत ईजिली हो जाते थे। और सबसे होते तो होते थे, उसमें सबसे टॉप ऑफ दैट मेरी सबसे जो बड़ी गलती थी वो थी, मैं उन ब्रैकेट्स को स्क्वीज आउट करती थी। वेट, आई विल शो यू वन थिंग। सो ये एक टूल है, इसे हम ब्लैकेट रिमूवल टूल भी कह सकते हैं। तो मैं इससे स्क्वीज करती थी अपने ब्लैकेट्स को। मैं आपको इसको शो करना चाहूँगी कि ये कितना हार्मफुल है हमारी स्किन के लिए। अगर मैं इसे जस्ट यहाँ प्लेस करती हूँ, ओके, और प्लेस किए रहती हूँ, सो सी, ये यहाँ पे हमारे डार्क स्पॉट्स कर सकता है। मैंने इस टूल से ब्लैकेट्स निकाल निकाल के अपने पूरे फेस पे डार्क स्पॉट्स करा लिया था। यू कैन सी द पिक्चर्स फ्रॉम हियर। यहाँ पे आप सारी पिक्चर्स देख सकते हो मेरी स्किन कैसी थी। तो मेरा कभी भी कंसर्न पस्ट्यूल्स नहीं था, वो जो पस वाले पिंपल्स होते थे वो नहीं था। मैं ब्लैकेट्स को अपने स्क्वीज करती थी बहुत ज़ोर ज़ोर से, जिसके वजह से जो मुझे ब्लैकेट्स ब्रेकआउट्स होते थे और डार्क स्पॉट्स होते थे। ब्रेकआउट तो मैं कम बोलूँगी, वो ब्लैकेट्स मुझे निकालना होता था। पता नहीं मेरे अंदर कौन-सी ज़िद हो जाती थी कि मुझे इन ब्लैकेट्स को निकालना ही है, उसके बाद बहुत गंदे-गंदे मार्क्स हो जाते थे। तो अभी आप देखो, ये जो मार्क है मेरा, इधर ये सब मैंने इसी टूल से ब्लैकेट निकाल-निकाल के करा है। तो आई विल हाइली रिकमेंड यू टू नेवर डू दिस, ओके? ये आप यहाँ पे देख। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आई हैव नथिंग ऑन माय फेस राइट नाउ, नथिंग, नो मेकअप, नथिंग। I have just washed my face, and in just front of you guys, I will apply my moisturizer. This is a Nivea moisturizer which I apply just to make you all believe that I have nothing on my face right now. Okay, देखो मैंने उस टाइम पे उस ब्लैकेट रिमूवर से स्क्वीज करा था। सी, द एरिया हैज बिकम रेड, राइट? That's why I'm telling you, never do my mistake, never repeat my mistake. Okay, so this is how my face looks like with the moisturizer. So now guys, I'm gonna tell you that what are the products which I have used. And before that, I would like to give you one disclaimer. So this all the products which I have used are from the pharmacy. Okay, this product, this product, this. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, मैं रेटिनॉल यूज़ कर रही हूँ। रेटिनॉल, ओके, आई हैव बीन यूजिंग रेटिनॉल फॉर पास्ट 2 to 3 years नाउ। ओके, सो सबसे पहले मैंने अडैप्लिन से स्टार्ट किया, क्योंकि वो मैंने 2 या 3 साल पहले स्टार्ट किया था, तो अब मेरे पास उसकी ट्यूब नहीं है। फिर मैं अडैप्लिन से रेटिनॉल पे गई। रेटिनॉल से सबसे पहले मैंने उसका 0.025% वाला से स्टार्ट किया था कंसंट्रेशन से। फिर देन आफ्टर दैट आई मूव टू 0.05%। देन आप देख सकते हो, फिर आफ्टर दैट आई हैव यूज्ड दिस 0.1% कंसंट्रेशन। ओके, सो इसे भी मैंने करीब 5-6 महीने पहले यूज़ करके ख़त्म कर दिया है। ओके, यू कैन सी व्हाट्स द हालत ऑफ दिस प्रोडक्ट। ओके, and after that I started using tazarotene. Okay, so right now I am using 0.1% tazarotene concentration, tazarotene। इससे पहले मैं 0.05% वाला tazarotene यूज़ कर रही थी। तो मेरी स्किन जो है काफ़ी यूज टू हो गई है इन सारे जो concentrated based products हैं उनके लिए। And but I would recommend you one thing, like discuss about these things to your dermat, okay, before applying anything on your face. And so these, like the tretinoin and the tazarotene, all these products I have used to stop my blackheads, okay, but जो उसके बाद उसके डार्क स्पॉट जो रह जाते थे, उसके लिए मैं ये यूज़ करती थी। जस्ट गिव मी अ सेकंड। उसके लिए मैं डार्क स्पॉट्स के लिए मैं ये यूज़ करती थी। दिस इज एजिडम। ये 20% एसिलिक एसिड होता है इसमें। ये आपके डार्क स्पॉट्स को बहुत अच्छे से रिमूव कर सकता है, बहुत ईजिली।
और मेरे भी डार्क स्पॉट्स, मेरे यहाँ पे आउट से बहुत पुराना एक डार्क स्पॉट था, 4 या 5 साल पुराना, पर इसने बहुत अच्छे से उसे रिमूव करा। सो आई हाईली रिकमेंड दिस क्रीम। सो अगर इफ़ यू वांट लाइक व्हाट आई डू नाउ, तो मैं एक दिन में मैं एवरी अल्टरनेट डे अपने प्रोडक्ट्स को चेंज करती हूँ। लाइक अगर मैं मंडे को और ये मैं सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड है जिसको मैं अपने ब्लैकहेड्स के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप डेली रेटिनॉल या टेजर्टिन लगाओगे तो आपकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो जाती है। तो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग, क्योंकि ये जो ब्लैकहेड्स होते थे वो ऑयल प्रोडक्शन की वजह से ज़्यादा होते थे, तो और ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो आपकी स्किन का ऑयल प्रोडक्शन रोकता है, राइट। और इसलिए मैंने सैलिसिलिक एसिड यूज़ करना स्टार्ट किया। तो मेरे पास ये सेबोजिट का 2% सैलिसिलिक एसिड क्रीम है, जेल है बेसिकली ये। मैं अगर मंडे को सैलिसिलिक एसिड जेल लगाती हूँ तो फिर मैं ट्यूसडे को टेज़ाइरेटिन लगाती हूँ। सो एवरी अल्टरनेट डे आई स्विच माय प्रोडक्ट्स, ओके। This is how I apply, and I have been following this routine for past I would 6 months now, and this is the condition of my face right now. It is very good. Trust me, it is very good, and you can follow this trick or this technique or this routine, whatever you wanna call it, and you can start using it. But please consult your dermat before applying any of these creams, okay. And if you want my nighttime skincare routine, because I do 2 or 3 things extra, I will tell you, okay, what are the things I do, because I do slugging and all as well. So you can do that as well. If you want to know about my skincare routine, please let me know, I'll definitely gonna do that. If you want my morning skincare routine as well, I will tell you, okay. I'll just give you the honest morning skincare routine of mine, okay. So that's all for this video. Thank you so much. Just hoping to see you super soon. Bye bye. Take care.